आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन होंगे रिलेटेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज होगी। 50 आपके प्रश्न होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन आंसर हैं जो कई भर्ती एग्जामों में पूछे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। संसद केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। 3 अंगों से मिलकर संसद बनती है। संसद के सदन कितने सदन पूछे गए हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं। भारत की संघीय विधायिका को किस नाम से जाना जाता है तो भारत की संघीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका या केंद्र के पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी जो संस्था है उसका नाम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद के 2 सदन होते हैं, ये तो हमने देख लिया, जान लिया। तो स्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। तो लोकसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का खुद का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता और ये उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन कहलाता है लोकसभा। तो स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो तीन सत्र होते हैं संसद के एक वर्ष में। उनके नाम है बजट सत्र जो कि जनवरी फरवरी में होता है, मानसून सत्र जो कि जुलाई अगस्त में होता है, शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। तो ये 3 सत्र होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद की कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का चुनाव सीधा जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सीधे जहाँ बैठते हैं वो बैठते हैं लोकसभा में। राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। राज्यसभा का चुनाव होता है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद जो है 79 वो कहता है कि भारत के लिए, संघ के लिए एक संसद होगी और उसके 2 सदन होंगे और एक राष्ट्रपति मिलकर बनेगी। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन सा होता है? निम्न सदन। संसद का निम्न सदन पहले बताना है, फिर उच्च सदन बताना है। तो राज्यसभा तो उच्च सदन है, ये तो नहीं है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, ये हो जाएगी।
संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर होती है संसद को भंग करने की। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? संप्रभुता क्या होती है? संसद संघीय विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था का नाम संसद है, और संसद के बने हुए कानूनों को कोई भी चैलेंज नहीं कर सके। तो इसका मतलब हुआ संसद की संप्रभुता। तो भारत में संसदीय संप्रभुता को नहीं अपनाया गया। हमने संसदीय संप्रभुता और सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका की संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में है और न्यायपालिका की संप्रभुता है वो है अमेरिका में। दोनों के गुणों को हमने अपनाया, यानी दोनों का समन्वय करते हुए हमने संविधान की विशेषताओं के रूप में अपनाया। यानी हमारे यहाँ ना तो संसद सर्वोच्च है, ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। सर्वोच्च है तो कौन है? कानून यानी संविधान। तो संवैधानिक सर्वोच्चता है भारत में। तो पूछा गया कि संसद की संप्रभुता हो किससे प्रतिबंधित होती है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? तो न्यायिक समीक्षा से, यानी न्यायपालिका संसद की संप्रभुता को सीमित करती है, रोक लगाती है अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा, और संसद न्यायपालिका पे अपना नियंत्रण रखती है संविधान में संशोधन करके। तो एक दूसरे की शक्ति को बैलेंस करते हैं। संसद न्यायपालिका की शक्ति को, जो न्यायपालिका है वो संसद की शक्ति को, दोनों ही संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। संविधान के अनुसार कार्य नहीं करने पर संसद अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो न्यायपालिका संसद के कार्यों पर रोक लगाती है। और यदि कहीं ऐसा महसूस हो कि जो कानून है वो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और कोई कहीं आवश्यकता है तो संसद उसमें संशोधन कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 के तहत से संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है यदि किसी साधारण विधेयक पे दोनों सदनों में समन्वय नहीं बन पा रहा हो। कानून बनने में एक सदन में कानून विधेयक है वो पारित हो जाए, दूसरे में नहीं हो, तो इस प्रकार से अगर दोनों सदन मिलकर वो काम नहीं कर पा रहे हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो संबोधित करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? संसद की कार्यवाही प्रतिदिन जो चलती है उसमें प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रथम जो विषय होता है वो होता है प्रश्नकाल। प्रश्न पूछने का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्रश्नकाल। अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आई? अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आई? तो 17 अप्रैल 1952 को। भारत की संसद का उद्घाटन कब किया गया? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्र अवसान कौन करता है? सत्र अवसान करने का कार्य कौन करेगा? तो राष्ट्रपति को पावर है संसद के सत्रों का अवसान करने की। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के कौन से सदस्य होते हैं जिनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसदों को, निर्दलीय सांसदों को,
तो मंत्री के अलावा जो भी सांसद होते हैं, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, MP, उनको कहते हैं गैर सरकारी सदस्य। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में, कोई संसद सदस्य योग्य है या नहीं है, वो अयोग्य है, ये निर्णय कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? हम जल्दबाजी में क्या उत्तर दे देते हैं, अंग को सदन समझ बैठते हैं, 2 उत्तर दे देते हैं, लेकिन अंग में ऑप्शन क्या आएगा? बी, यानी 3, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें कब आयोजित की जाएगी? तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, संविधान में संशोधन को अंगीकार करने के लिए ये भी नहीं, उस विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उसको पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ग्रहण की थी। तो कौन सी ऐसी पद्धति है, प्रथा है जो हमने डेवलप की है? संसद की जो कार्य प्रणाली है वो भारत ने खुद डेवलप की है। तो यह शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, कोई भी संसद का सदस्य है उसकी सदस्यता समाप्त हो गई, ये कब समझा जाता है? यदि वह बिना सूचना के, सदन को कोई सूचना दिए बिना कितने दिन तक अनुपस्थित रह जाए, तो 60 दिन तक यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है और सदन को कोई सूचना नहीं देता तो उसकी सदस्यता है वो समाप्त समझी जाती है। भारत की संसद में कौन शामिल है? तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलकर संसद बनती है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें स्वतंत्रताएं, उन्मुक्तियां मतलब कुछ स्वतंत्रताएं देता है। वह अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है 105। निम्न में से कौन संसद का अभिन्न अंग, अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो नहीं पूछा गया है कौन सा अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार होना बैठक आवश्यक है? 2 बार। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन करने से संबंधित विधेयक। 3 विधेयक होते हैं। तो साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, या वित्त विधेयक है, या संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा विधेयक ऐसा होता है जो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? संविधान संशोधन विधेयक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है या दिया जा सकता है? तो 6 महीने का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस लिए बुलाया जा सकता है? तो ऐसा विधेयक जिस पर विचार करें और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों के बीच मतभेद हो। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
किसके संबंध में होती है। हमने ऊपर देखा कि विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक और धन विधेयक। तो किस विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो साधारण विधेयक के मामले में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो वह या एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो उस पर विचार कर सकें और उसे पास कर सकें, इसलिए दोनों सदनों को साथ बुलाया जाता है। इसे कहते हैं संयुक्त बैठक। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाकर, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा समस्या समाधान के लिए, और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 8 के तहत। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद सदस्यों या पार्लियामेंट्री मेंबर्स MP का वेतन है वो कितना होगा, ये कौन निर्णय करेगा? खुद संसद ही करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है, यानी जिसको गणपूर्ति कहते हैं, कोरम कहते हैं, उसके लिए कितना आवश्यक है? तो 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली जो सरकार होती है उसको उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सरकार लोकसभा के प्रति, संसदीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी मुख्य विशेषता है उत्तरदायित्व है, जवाबदेहिता। और ये जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति यानी विधायिका के निम्न सदन के प्रति, प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी सही है। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, नहीं पूछा गया है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था? हैंग पार्लियामेंट का, तो 89 में। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित जो निधि है उससे धन निकालने, निर्गमन मतलब धन निकालने पे किसका नियंत्रण होता है? तो किसकी अनुमति आवश्यक है धन खर्च करने संचित निधि से कोई धन खर्च करें तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? कहने का मतलब तो संसद की। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला एक बड़ा हॉल बनाया गया है? तो 1272 सीटों का एक बड़ा हॉल बनाया गया है। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये हैं चार्ल्स कोरिए। प्रधानमंत्री नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? संगोल। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो वो कंपनी कौन सी है? HCPD। नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है नया संसद भवन? तो यह है 65,000 वर्ग मीटर में। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 निर्वाचित प्लस 2 मनोनीत, यानी वर्तमान में 545 सीटें हैं। लेकिन नए संसद भवन में कितनी बनाई गई हैं?
888 सीटों की व्यवस्था की गई है लोकसभा के लिए। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें रखी गई 384 की। नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो आया है 1200 करोड़ रुपए का। नए संसद भवन में सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया था और उस समय लोकसभा और विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या है वो 2026 तक नहीं बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी संविधान में। अब 2026 में पुनः 2021 की जनगणना के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो इसलिए इनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ी है। नए संसद भवन के उद्घाटन पे कितने रुपए का सिक्का है वो जारी किया गया है? तो ये किया गया है 75। तो यह 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज थी जो कि नई संसद भवन से करंट से को रिलेट करते हुए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपनी सीरीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप खुद भी बढ़ें और दूसरों के बढ़ने में मदद करें।